Okay, so let we start with the architecture of 8086. So this is the architecture of 8086 and it is divided into two parts. First part is called BIU, Bus Interface Unit, and second part is called Execution Unit, EU. सो फर्स्टली पहले हम एक एक ब्लॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये आखिरकार ये ब्लॉक हैं क्या, फिर हम इसका एक बार से वर्किंग चार्ट समझ लेंगे कि कैसे हमारा प्रोसेसर वर्क करता है इन 8086। सो पहले हम आते हैं अपने रजिस्टर वाले सेक्शन में। ऑल्स आर द रजिस्टर्स लाइक कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स, और ये हमारे हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो पहले हम समझते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स के बारे में। अगर इन रजिस्टर के बारे में समझना है तो सबसे अच्छा है कि फिजिकल एड्रेस के क्वेश्चन, आप 3 से 4 क्वेश्चन फिजिकल एड्रेस के लगा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये सेगमेंट रजिस्टर क्या है और पॉइंटर और इंडेक्स क्या है। लेकिन फिर भी लेट सपोज हम समझते हैं, हम कोड सेगमेंट को क्या कहते हैं, जो हमारे सेगमेंट जो ये सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, हमारी मेमोरी जो होती है वो 3 टाइप के सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। 4 टाइप के सेगमेंट में डिवाइड होती है। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। अब और जो ये हमारे सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, उन सेगमेंट्स के स्टार्टिंग एड्रेस होल्ड करके रखते हैं। पहला सा अगर सिंपली समझना चाहे तो सेगमेंट रजिस्टर क्या करते हैं, कोड सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर करके रखते हैं ये। और अगर आपको ब्रीफली समझना है तो अगर डेप्थ में देखिए तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, जो हमारे सेगमेंट होते हैं उनके स्टार्टिंग एड्रेस के 16 बिट है ना, हायर 16 बिट्स होल्ड करके रखते हैं। किसके? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट के हायर 16 बिट होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि एड्रेस तो हमारा 20 बिट का होता है और इसमें कितना है, ये देखो 16 बिट रजिस्टर है। तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस के हायर 16 बिट होल्ड करके रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसे 4 बिट शिफ्ट करके इम्प्लाइड 0 कर देते हैं, तो हमारा क्या फाइनल एड्रेस बन जाता है ना, जिस हो कि नहीं, है कि नहीं, फाइनल स्टार्टिंग एड्रेस बन जाता है। तो ठीक है, तो ये हमारा, हम इसको अब कैसे समझेंगे कि जो हमारे सेगमेंट रजिस्टर होते हैं वो क्या रखते हैं, क्या होल्ड करके रखते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट्स, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट। अब ये हमारे क्या हो गए, स्टार्टिंग एड्रेस रख दिया इसका, मतलब जो स्टार्टिंग एड्रेस कौन होल्ड करके रखता है, कोड सेगमेंट। अब हम जैसे हमें कोई इंस्ट्रक्शन फेच करनी है तो हम पहले हम कहाँ जाते हैं, किसी भी सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुँच गए। अब उस सेगमेंट में और कितना हमें चलकर जो हमें डाटा फेच करना है और कितना चलना है, मतलब वो एड्रेस और कितना चलने के बाद मिलेगा जो हमें डाटा फेच करना है, उसको कहते हैं हम ऑफसेट एड्रेस। कि हमें अभी ऑफसेट एड्रेस और चाहिए, सेगमेंट के अंदर का ऑफसेट एड्रेस और चाहिए, ताकि हम जो हमें डाटा फेच करना है, डिज़ायर्ड डाटा जो फेच करना है उसका एड्रेस मिल जाए। तो वो ऑफसेट एड्रेस कहाँ होता है, इसमें पॉइंटर्स और इंडेक्स में। जैसे कोड सेगमेंट है ना, कोड सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस किसके पास होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में होता है। स्टैक सेगमेंट का हमारा स्टैक पॉइंटर या बेस पॉइंटर में होता है। स्टैक पॉइंटर में किसका होता है, टॉप ऑफ द स्टैक का ऑफसेट एड्रेस होता है, और बेस पॉइंटर में रैंडम एक्सेस डाटा का, ठीक। और फिर डाटा सेगमेंट का डेस्टिनेशन सोर्स इंडेक्स में, और एक्स्ट्रा सेगमेंट का डेस्टिनेशन इंडेक्स में। तो ये हमारे क्या हो गए, ऑफसेट एड्रेस भी हमें मिल गया और स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट्स भी मिल गया। इसको ऐसे एक अगर आप समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, लेट सपोज ये सारे एड्रेस हैं 0 से लेकर 69 तक। अब लेट सपोज हमें 45 एड्रेस तक पहुंचना है, तो हम कैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते हुए फिर कहाँ पहुंचेंगे, 45 तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। हमें कहाँ पहुंचना है, 45 में पहुंचना है। लेकिन हम कैसे पहुंच सकते हैं, लेट सपोज हमने मान लिया ये हमारे सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे सेगमेंट है। तो पहले हम कहाँ गए, सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस में, जो कि कहाँ होता है, सेगमेंट रजिस्टर में। 0 10 20 30 40 ये हमारा कहाँ पहुँच गया, स्टार्टिंग एड्रेस में। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑफसेट एड्रेस 1 2 3 4 5 पहुँच गए। कितनी आसानी से पहुँच गए,
है ना, बहुत ही कम समय लगा पहुंचने में। तो बस यही होता है, पहले हम कहाँ पहुंचते हैं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट में, फिर कहाँ पहुंचते हैं, ऑफसेट एड्रेस लेकर फाइनल एड्रेस में, इसी को कहते हैं हम फिजिकल एड्रेस। ठीक, तो यही मेनली जो इसमें होता है, यही ही पाथ फॉलो किया जाता है। ओके, सो हम आगे आते हैं। तो हमारे सेगमेंट रजिस्टर हो गए, पॉइंटर्स और इंडेक्स क्लियर हो गए। जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे प्रोग्रामर द्वारा यूज़ किए जाते हैं ताकि हम प्रोसेसर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवा पाएँ। ठीक, तो हमारे ये रजिस्टर्स वाले सेक्शन क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपने क्यूज़ में, QUES, ठीक है, क्यूज़ में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, क्यूज़ क्या होते हैं, ये होती हैं 6 बिट क्यूज़ होती हैं। अब देखिए 6, अब क्यू क्या होती है, एक होती है जैसे एक हमारे पास स्टैक हमने पढ़ रखा है, स्टैक होता है, एक क्या होता है, क्यू होती है। स्टैक क्या होता है, स्टैक क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, जो सबसे पहले जाएगा वो सबसे बाद में निकलेगा। लेकिन क्यू क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू हमारी इसे फॉलो करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाएगा वही पहले बाहर निकलेगा। ओके, या लास्ट इन लास्ट आउट। ठीक, क्यू क्या होती है, स्टैक की जस्ट रिवर्स होती है। तो यही हमारी यहाँ पर क्यू होती है, कितने बाइट की, 6 बाइट प्री फैच क्यू होती है। अच्छा, इसमें 6 बाइट स्टोर होते हैं। अब 6 मतलब ये 6 बाइट यहाँ पर स्टोर होके रखे होते हैं, ठीक है ना। 6 प्री फैच क्यू होती है, यहाँ पे 6 बाइट स्टोर कर रखती है, किसकी, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन की 6 बाइट स्टोर करके रखती है। अब देखो 6 बाइट और 6 इंस्ट्रक्शन में बहुत फ़र्क है। अब देखते हैं 6 बाइट और 6 इंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है। मैंने कहा है क्या, ये क्या होल्ड कर रखती है, 6 बाइट, ना कि 6 इंस्ट्रक्शन। कैसे, मतलब जैसे देखो अभी हमने एक पढ़ा MOV मूव BL और CL, और एक पढ़ा मूव BL04H, एक पढ़ा मूव BX to 000H। जैसे देखो BL और CL देख लेते हैं। जब यहाँ पर देखो ये हमारे कितने जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, यहाँ पे कितने ABCD, ठीक है ना। अगर हमें 8 बिट यूज़ करना है तो हम 8 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, AL को या AH को, लोवर्स या हाईएस्ट। और देखो BL, BH, CL, CH और DL और DH। अगर हमें 16 बिट यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, AX, BX, CX और DX, है ना। AX का मतलब है ये दोनों, AL लोअर बिट्स और हायर बिट्स, 8 लोअर बिट्स 8 हायर बिट्स, टोटल कितना हो गया 16 बिट्स। ऐसे BX यूज़ करेंगे तो BX का मतलब BL प्लस BH, ठीक है ना। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं। अब जैसे इसमें है कि कितने टोटल, कितने 8 हैं, वैसे हमारे पास कितने थे, वहाँ पर कितने थे, 8085 में BCDEHL थे। यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेटर AH और AL है। एक्यूमुलेटर इसमें क्या है, इसमें हमारे प्रोग्रामर को दे दिया गया है एक्यूमुलेटर। ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास नहीं। यहाँ पे एडिशन होने के बाद हम रिजल्ट किसी में भी स्टोर करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक्यूमुलेटर में भी एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं अपने, देखो मूव BLCL, मतलब देखो मूव BLCL कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, पूरी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक। और ये देखो 1 बाइट इसमें और 1 बाइट इसमें, कितने हैं, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। और ये 1 बाइट और ये देखो 16 है ना, मतलब 2 बाइट, टोटल कितना 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट है ना। क्योंकि देखो ये तो पूरा किसमें, देखो मूव BLCL, ये तो पूरा देखो मूव के लिए 8 बाइट है, BLCL किसके प्रोसेसर के अंदर ही है तो सिर्फ 1 बाइट। मूव BL, मूव के लिए 1 बाइट, BL तो उसी के अंदर प्रोसेसर के अंदर, तो पूरा एक ऑपकोड होगा, ये पूरा ऑपकोड होगा। और ये 04H कहाँ से होगा, ये तो मेमोरी से, क्योंकि ये डेटा है, ठीक है। तो डेटा तो मेमोरी से फिर फैच करना पड़ेगा, तो 1 बाइट इसके लिए। इसी तरह मूव BX, ये पूरा क्या है, एक ऑपकोड लेगा, लेकिन 2000H क्या मेमोरी से फैच करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 2 बाइट एक्स्ट्रा लगेंगी। तो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, ठीक। तो देखो ये बाइट हो गई, अलग अलग बाइट की है ना इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे क्या रखता है, ये 6 बाइट होल्ड करके रखता है। मतलब अगर हमारी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो कितनी, 6 इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखेगा। अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस हैं तो 3 इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखेगा। इस तरह अगर 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो सिर्फ 2 ही इंस्ट्रक्शन होल्ड कर पाएगा। और बाकी अगर 1 2 3 सब मिक्स हैं तो उसी अकॉर्डिंगली अपना ये रिफेच करके स्टोर करके रखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 6 बाइट होल्ड करके रखता है, ना कि 6 इंस्ट्रक्शन होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। तो ये क्यूज आप समझ में आया, ठीक है ना। अभी देखो फिर क्या डिकोडिंग और कंट्रोल सेक्शन है।
ऑफ कोर्स जब हमारा यहाँ से हमारा ऑप कोड फैच होके आ जाएगा तो फिर हमें डिकोड करना पड़ेगा, डिकोड करने के बाद कंट्रोल सेक्शन को देना पड़ेगा, तभी वो अकॉर्डिंगली बता पाएगा कि क्या करना है। क्योंकि कंट्रोल सेक्शन क्या होता है उसको एक बार मालूम पड़ेगा डिकोड करने के बाद उसे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है ना, डिवाइडेशन क्या है। फिर उसके बाद क्या कंट्रोल सेक्शन एक्ट एज अ माइंड, है ना, हमारा दिमाग, वो क्या करता है, खुद बैठा रहता है, सबसे काम कराता रहता है। तो फिर इसको जब मालूम है एडिशन कराना तो फिर एडिशन वाले से कहेगा तुम एडिशन करो। जैसे हमारा दिमाग कहता है चलना है तो पैर से कहता है चलो, खाना है तो हाथ से कहता है जल्दी काम करो, है ना, अपना बैठा रहता है और बाकी सारे शरीर से काम कराता रहेगा। तो ये हमारा डिकोडिंग और कंट्रोल सेक्शन हो गया। फिर आते हैं हम ALU के पास। ये क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, सारे हमारे अर्थमेटिक वाले काम ALU करेगा। अब आते हैं यहाँ पे ऑपरेंड्स और फ्लैग। सिर्फ ये दो हमारे सेक्शन बचे। देखो फ्लैग्स तो क्या है, फ्लैग रजिस्टर्स है जो कि हमारे एडिशंस में काम आते हैं ना, एडिशंस के जो और जो हमारा जो फाइनल आंसर होता है उसके सारे फ्लैग्स हमारा स्टोर करके रखता है। कौन सा, फ्लैग रजिस्टर। इसमें कितने बिट का होता है, 16 बिट का होता है। अब ये ऑपरेंड्स क्या है, तो चलो हम ऑपरेंड्स को भी समझ लेते हैं। ऑपरेंड्स एक प्रकार का क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर्स है। मतलब प्रोसेसर को कुछ काम कराना होता है अपना, तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होता है ऑपरेंड। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। लाइक देखो एक हमारा इंस्ट्रक्शन होती है कौन सी, एक्सचेंज, XCHG BX, CX, ठीक है ना। अब BX है और CX है, मतलब कितना है, 16 बिट है और 16 बिट है। ये समझ में आ गया ना, क्योंकि BX और CX ना कि BLHL है, ठीक है। तो मतलब 16 बिट रजिस्टर, 16 बिट रजिस्टर। तो एक्सचेंज मतलब हमें BX और CX का डाटा क्या करना है, एक्सचेंज करना है। CX का BX में और BX का CX में। तो पहले कैसे करेंगे, मान लो चलो ये हमारा क्या है, BX है और ये क्या है, CX है। अब वैसे में डाटा एक्सचेंज करना है, अगर हम डायरेक्टली CX का BX में डाटा डाल देंगे तो BX तो हमारा लूज़ हो जाएगा, हम लॉस, भाई BX हमारा लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि क्या ओवरराइट हो जाएगा BX के ऊपर CX, तो BX तो हमारा लॉस हो गया। तो हम BX का डाटा CX में कैसे ला पाएंगे, अगर BX को कर दिया तो CX लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये हमारा एक 16 बिट क्या रखा है, ऑपरेंड्स। तो पहले क्या करेंगे, BX को ऑपरेंड्स में राइट करेंगे फर्स्ट, ठीक। तो BX हमारा क्या हो गया, इनपुट ही हो गया। अब क्या करेंगे, CX को BX में राइट कर देंगे, हमारा CX क्या हो गया, इनपुट ही हो गया। फिर हमें यहाँ जो BX सेव है वहाँ क्या कर देंगे, CX में कर देंगे। तो हमारा दोनों क्या होगा, इंटरचेंज आएगा, किसकी मदद से, ऑपरेंड्स की मदद से। तो ऑपरेंड्स का भी आपको नाउ फाइनली हमारा ऑपरेंड्स भी क्लियर हो गया। तो फाइनली हमारे सारे ब्लॉक अब तक सारे क्या हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है ना। सेगमेंट, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट रजिस्टर, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट, और ये हमारे क्या, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमारा कोड सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस रखता है। कोड सेगमेंट में क्या होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, ठीक है ना। सारे इंस्ट्रक्शन जितनी किस में सेव होंगी, कोड सेगमेंट में। इसीलिए क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो हमारा कोड है वो सेव करके रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करके रखता है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में क्या होता है, ऑफसेट एड्रेस होता है किसका, कोड सेगमेंट का, ठीक है ना। कोड सेगमेंट में और ये स्टैक सेगमेंट, देखो स्टैक सेगमेंट का क्या होता है, स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर रिस्पेक्टिवली क्या रखते हैं, ऑफसेट एड्रेस। इसलिए डाटा सेगमेंट का सोर्स इंडेक्स और एक्स्ट्रा सेगमेंट का डेस्टिनेशन इंडेक्स रिस्पेक्टिवली क्या रखते हैं, ऑफसेट एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। तो चलो अब इसकी हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसका एक बार फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कैसे वर्क करता है। लेट सपोज हमें क्या करना है, ठीक, क्या करना है हमें, लेट सपोज हमें करना है अपना प्रोग्राम रन करना है। तो सबसे पहले प्रोग्राम रन करना है तो हमें एक माइक्रो प्रोसेसर क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। तो जब माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, किसके पास, रजिस्टर्स के पास। पहले क्या करेंगे, सेगमेंट रजिस्टर से क्या लेगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट लिया, ओके, यहाँ पर आ गया। फिर क्या लेगा, इसका ऑफसेट एड्रेस लेगा रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे लिया, और दोनों को ऐड करेगा, है ना। दोनों को एडिशन करने से क्या हो जाएगा, फाइनल हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पे भी हमें जाना होगा। अभी हमने देखा था, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हमने कहाँ गए, ये 40 तक पहुँचे, पहले हम कहाँ पहुँचे, 40 तक पहुँचे। ये हमारा क्या था, सेगमेंट स्टार्टिंग एड्रेस, पहले 40 तक, फिर उसमें कितना जोड़ दिया, ऑफसेट एड्रेस 1 2 3 4 5, फिर हमने 0 to 5 जो होता है 1 2 3 4 5 और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 45 हो गया। तो स्टार्टिंग एड्रेस प्लस सेगमेंट एड्रेस 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस क्या कहलाया हमारा, फाइनल फिजिकल एड्रेस 45। तो बस हमारा फाइनल फिजिकल एड्रेस ही तो हमें निकालना है, जो हमें इंस्ट्रक्शन फेच करनी है। तो हमने यहाँ से लिया क्या, अपना स्टार्टिंग एड्रेस, और यहाँ से लिया ऑफसेट एड्रेस रिस्पेक्टिवली, ऑफसेट एड्रेस लिया पॉइंटर और इंडेक्स से, और फिर फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली फिजिकल एड्रेस मिला। तो हम गए मेमोरी के पास और क्या किया, वहाँ से ऑप कोड फैच करके ले आए,
ऑप कोड देखिए फैच करके लिया, ऑप कोड फैच करने के बाद हमने क्या किया, क्यू में सेव कर लिया। अब देखना क्यू में जब हमारे, और यहाँ पे कितनी 6 बाइट है ना हमारे पास, क्यू में मान लो हमने सेव कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उसका डिकोड होगा, डिकोडिंग होगी, और डिकोड करने के बाद फिर वो कंट्रोल सेक्शन को भेजेगा, फिर कंट्रोल सेक्शन रिस्पेक्टिवली क्या करेगा, जो भी रिस्पेक्टिव एक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। देखिए जब डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन हो रहा होगा ना, तो ये क्या, ये जो हमारे डाटा लाइंस और एड्रेस लाइंस है वो तो फ्री होंगी। जब वो फ्री होंगी तो वो साथ नहीं बैठी होंगी, इसीलिए तो यही तो है क्यू का काम। वो रिस्पेक्टिव फैचिंग कर रही होंगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की, और क्या स्टोर कर देंगे, 6 बाइट स्टोर कर देंगे यहाँ पर। मतलब जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा तो दोबारा से प्रोसेस यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा कि हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले पहले क्या करो, डाटा फैच करो, एड्रेस लेके डाटा फैच करो, फिर डिकोड, उसको डिकोडिंग को दो। नहीं, डिकोड जैसे ही हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ सीधे हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि 6 बाइट पहले से ही फैच होकर के रखी हुई हैं, सीधे यहाँ से हम फिर से ऑप कोड लेंगे, फिर डिकोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट, फिर यहाँ से ऑप कोड ले लेंगे, डिकोड एग्जीक्यूट, फिर ऑप कोड डिकोड और एग्जीक्यूट। हम, है ना, हमारा कितना टाइम बचा, ये जो हमारा ये फैचिंग वाला टाइम है ये पूरा सेव हो जाएगा। ये हमें दोबारा, क्योंकि यहाँ पर क्यू में क्या है, ये अपना काम जारी रखेगा और 6 बाइट पहले से ही प्री फैच करके क्यू में सेव कर देगा। तो इसका मतलब ये क्यू क्या हुआ, इस क्यू ने सपोर्ट किया किसको, हमारे पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर को। पाइपलाइनिंग भी तो आर्किटेक्चर यही बताता है। जैसे देखिए पाइपलाइनिंग हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, जैसे देखिए नॉर्मली हमारा क्या होता है, फैचिंग होती है, फिर क्या होती है, डिकोडिंग होती है, और फिर एग्जीक्यूशन होता है। तो पहले हम उसमें 8085 में क्या होता है, फैचिंग हुई, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन हुई। जब एग्जीक्यूशन हो गया तो फिर दोबारा क्या हुई, फैचिंग हुई, डिकोडिंग हुई, फिर एग्जीक्यूशन हुआ। फिर जब एक एग्जीक्यूशन हो गया फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या हुई, फैचिंग हुई, डिकोडिंग हुई और एग्जीक्यूशन हुआ। लेकिन 8086 में क्या होता है, देखो फैचिंग हुई और फैचिंग बाय जैसी डिकोडिंग होने लगी तो फैचिंग क्या हो गई, फ्री हो गई ना, तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैचिंग होने लगी साथ साथ में। डिकोडिंग और फैचिंग, पहली इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग और दूसरी इंस्ट्रक्शन की फैचिंग एक साथ। फिर जैसे ही इसका एग्जीक्यूशन होने लगा तो फिर देखो इसका फिर क्या है, डिकोडिंग फ्री हो गया तो दूसरी इंस्ट्रक्शन की डिकोडिंग चालू हो गई। जैसे ही इसका हमारा क्या एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो फिर दूसरे का एग्जीक्यूशन कर दिया, है ना। तो ये पैरेलली काम हो गए, तो हमारा ये टाइम बच गया। इसी को क्या कहते हैं, पाइपलाइनिंग। तो हमारी क्यू क्या कर रही है, पाइपलाइनिंग को क्यू क्या कर रही है, पाइपलाइनिंग को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ना, क्यू का काम क्या हो गया, पाइपलाइनिंग, हम क्यू की मदद से ही क्या करें, पाइपलाइनिंग को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो हमें पूरे अभी फ्लो ग्राफ तो पूरा समझ में आ गया कि फ्लो ग्राफ कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये दो पार्ट में किसमें बटा होता है, बस इंटरफेस यूनिट और एग्जीक्यूशन यूनिट में। अब देखो इतना जो हमारी ये लाइन शो कर रही है, तो यही शो कर रही है दो भागों में डिवाइड करना। अच्छा, जो पहले हम ये देखते हैं बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट क्या कर रही है, सिर्फ फैचिंग का काम ही तो कर रही है, किसके थ्रू, एड्रेस बस या डेटा बस के थ्रू। तो इसीलिए तो इसे आ गया बस इंटरफेसिंग यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट में क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, डाटा फैचिंग वाला जो पूरा काम होता है वो किस में होता है, बस इंटरफेस यूनिट में, फैचिंग वाला काम। हमारे कौन थे 3 मेन एक्शन, फैचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। तो फैचिंग वाला एक्शन किस में कंप्लीट हुआ, बस इंटरफेस यूनिट में। अब हमारे दो अभी क्या बचे, एक्शन बचे, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन। तो हमारा देखो डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन किस में होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट में। इसीलिए इसका नाम पड़ा बस इंटरफेस यूनिट, क्योंकि बस के थ्रू जो जितनी सारी फैचिंग होती है वो किस में होती है, बस इंटरफेस यूनिट में। और इसमें हमारा होता है डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन, तो इसको बोला गया क्या, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।